बच्चों, कल हम आपको पढ़ाए थे किरचॉफ के नियम और किरचॉफ के प्रथम नियम, द्वितीय नियम की चर्चा किए थे कि किरचॉफ के नियम क्या है। आज उसी के आगे पढ़ना है आपको व्हीटस्टोन सेतु। अब देखिए यहाँ पर आप प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो प्रश्न को देखने के बाद उसके सन की तरफ देखेंगे तो ये पता चल जाता है ये हमारा कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब क्या है, ये आ सकता है आपका प्रश्न किस प्रकार आएगा। हमने प्रश्न भी यहाँ पे लिख रखा है कि किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध के बीच संबंध का व्यंजक स्थापित कीजिए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं और ये आपका 2014 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया। इसके सन देख करके आप बता सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन ये इस प्रकार से पूछ सकते हैं, किरचॉफ के वैद्युत परिपथ संबंधी नियमों की सहायता से संतुलन अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q = R/S प्राप्त कीजिए, जहां P, Q, R तथा S चारों भुजाओं के प्रतिरोध हैं। व्हीटस्टोन सेतु के संतुलित होने पर P/Q = R/S की व्युत्पत्ति कीजिए। मतलब इसको प्रूफ करना है। अगर हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो P/Q = R/S प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इस चीज को समझना है। क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे पूछे जाने वाले हैं। अब समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु ये हमारे सामने जो बना है, ये व्हीटस्टोन सेतु बना है और इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए क्या है कि ये इसमें क्या होता है कि 4 प्रतिरोध होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R व S को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। अब यहां पर समझिएगा, जैसे ये देखिए A क्या है, ये AB है, ये क्या है BC है, ये क्या है CD है, ये क्या है AB है। वही लिखा गया, इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। ये हमारा एक चतुर्भुज है ABCD, इसमें 4 प्रतिरोध जोड़ दिए गए हैं। पहले में P प्रतिरोध जोड़ा गया है, BC वाली भुजा में Q प्रतिरोध जोड़ा गया है, CD वाली भुजा में S प्रतिरोध जोड़ा गया है और AD वाली भुजा में R प्रतिरोध जोड़ा गया है। अब इसके आगे पढ़िए, BD के बीच एक सुग्राही धारा मापी। अब देखो ये BD इसका जो एक विकर्ण है, इस BD विकर्ण में एक हमें क्या किया जाता है जी, गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, जिसको हम धारा मापी कहते हैं। इसमें G लगा दिया जाता है और धारा को प्रवाहित करने के लिए इसमें एक कुंजी K2 भी लगा दिया गया है। तो विकर्ण में क्या करते हैं, एक धारा मापी लगाते हैं और एक कुंजी लगाते हैं। फिर इसके बाद A व C के बीच, देखो ये A है और ये क्या है C है। A व C के बीच में एक सेल लगा देते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें K1 कुंजी का हम क्या कर लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। अब आप सबको समझ में आ गया कि ये हमारा जो व्हीटस्टोन सेतु था, इस चित्र के बारे में सबको हमने बताया। एक बार फिर से हम चित्र के बारे में समझ लेते हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R को एक चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी और एक कुंजी K2 लगाई जाती है। A व C के बीच में एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल E तथा धारा प्रवाहित करने के लिए K1 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समझते हैं, अब जरा समझिएगा कि आगे कैसे। देखो यहां तक आपको हमने बता दिया।
अब प्रतिरोध जो हमने चार प्रतिरोध बताए हैं, AB के बीच में P लगा है, BC के बीच में Q प्रतिरोध लगा है, CD के बीच में S प्रतिरोध लगा है, AD के बीच में R प्रतिरोध लगा है। इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, इस सेल से इस परिपथ में हम अगर I धारा प्रवाहित करें तो कोई भी G में जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, क्या है भैया जी, धारा मापी है, इसमें कोई भी विक्षेप प्राप्त ना हो। इस स्थिति में कहा जाता है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है वो संतुलन की अवस्था में है। इतना आप सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद समझते हैं तो संतुलन की अवस्था में होता है। अब संतुलन की अवस्था क्या होती है, इस चीज को समझना है। तो यहां पर देखो इस तरीके से हमने बनाया था, याद आ रहा होगा सबको, ठीक है ना। ये देखो इसमें क्या है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये P प्रतिरोध है, एक क्या है R प्रतिरोध है, एक क्या है Q है, एक S है। मतलब AB P/Q, इसके संगत ले सकते हैं P/Q, और इसके संगत क्या हो जाएगा R/S, या हम कह सकते हैं P/R = Q/S। ये जब कंडीशन आएगी तो हम कहेंगे जो व्हीटस्टोन सेतु है वो हमारी किस अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में है। और संतुलन की अवस्था में साहब प्रूफ करना है व्हीटस्टोन सेतु को, तो हमको ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को समझना है। देखिए सूत्र की स्थापना में जो आपको थ्योरी हमने बताया था, थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जितना आपको चित्र में दिखे। क्या है, जब कुंजी K1 को दबाकर सेल में धारा प्रवाहित की जाती है, क्यों, क्योंकि उसके साथ सेल लगा होता है। K1 कुंजी को जब दबाते हैं तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। तो बिंदु A पर क्या होता है, I1 धारा जो होती है AB में जाती है, और I2 धारा किस वाली भुजा में जाती है, AD भुजा में जाती है। अब प्रतिरोध PQRS का समायोजन इस प्रकार करते हैं कि K2 कुंजी को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप प्राप्त ना हो। क्यों, क्योंकि अगर धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होगा तो हमारा व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि PQRS जो हम प्रतिरोध दे रखे हैं, जिनको चतुर्भुज के सभी भुजाओं में लगाए हुए हो, उसको क्या करना है, इस प्रकार समायोजित करना है कि G में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति में BD में कोई क्या हो, धारा नहीं बहती है। अभी हमने पीछे आपको बताया जो विकर्ण खींचे थे, जिसमें K2 कुंजी लगाई थी और क्या किया था, गैल्वेनोमीटर लगाया था, तो उसमें क्या होती, कोई धारा नहीं बहती है। अतः भुजा BC में I1 और DC में क्या होता है, I2 धारा ही प्रवाहित होती है। अतः बिंदु B व D समान विभव पर होंगे बंद पास ABDA के लिए। अब जरा ध्यान दे लेते हैं कि बंद पास ABD के लिए, देखो ये आपके पास है, बंद पास ये मिलेगा आपको, ये वाला, इसकी चर्चा किया गया। क्या, यही समझ लेते हैं, बंद पास किसमें, ABD में, मतलब इस वाले बंद पास में दिख जाए तो बताना, ये ABDA में। तो बंद पास हम क्या ले रहे हैं, ABDA में। इस बंद पास में किसका नियम लागू करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद पास के लिए लागू होता है। तो इसका मतलब जब हम व्हीटस्टोन सेतु में ABDA बंद पास लेंगे तो किरचॉफ का कौन सा नियम प्रयोग करेंगे, द्वितीय नियम प्रयोग करेंगे। अब देखिए इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो क्या होता है, B = IR, सबको पता है ना। यहां पर R क्या है, I क्या है, धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। इन दोनों चीजों को समझना है। अब देखो यहां पर इधर की ओर धारा बह रही है ना, तो इधर से हम चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा I1 और इसका प्रतिरोध क्या हो गया P, तो क्या हो जाएगा साहब I1P हो जाएगा। क्या हुआ, I1P हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा I1P, ठीक है ना। अब इधर से चल रहे हैं, इसका 0 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। फिर इधर से आएंगे तो इधर की ओर जा रहे हैं, परंतु धारा इधर की ओर बह रही है, तो हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो जो विभव प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक विभव प्राप्त होगा, और उस नाते ये क्या हो जाएगा? माइनस का IR हो जाएगा। धारा यहाँ क्या है? I2 है, प्रतिरोध क्या है? R है, बराबर हो गया 0। और इसको साहब अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं I1P इजिकल टू I2R, और इसको समीकरण हम क्या कर दिया? 1 कर दिया। इतना हमें लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। साधारण सा किरचॉफ का द्वितीय नियम हम आप सबको बता चुके हैं, उसी से यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब दूसरा बंद पास जो लेना है वो कौन सा बंद पास लेना है, इस चीज को समझना है। दूसरा बंद पास देखो ये क्या है? B है ना, B, C, D और B, ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाला जैसे चतुर्भुज बनाए थे, एक बार क्या करना है? पहला वाला त्रिभुज ले लेना है, फिर दूसरी तरफ क्या करना है? दूसरा वाला बंद पास ले लेना, मतलब दूसरा त्रिभुज ले लेना। ऐसे याद भी कर सकते हो। तो इस बार जो बंद पास लेंगे वो कौन सा हम बंद पास लेंगे? इस बार जो बंद पास लेना है वो कौन सा लेना है? B, C, D, B में। अब B, C, D में देखो, इसमें क्या है? इधर की ओर धारा चल रही है, हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो B पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? I1Q प्लस इधर की ओर आएंगे तो देखो क्या है? धारा इधर बह रही, हम इधर की ओर आए, B से C की ओर आए हैं, C से D की ओर आ रहे हैं, तो धारा के विपरीत आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? I2S हो गया, गैल्वेनोमीटर वाला 0 हो जाएगा, बराबर 0 कर लिया। अब इसको क्या सॉल्व करिए, तो I1Q बराबर क्या हो जाएगा? I2S, समीकरण 2 हो गया। साहब समीकरण 1 और 2 को क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा? यहाँ पर I1P अपान क्या हो जाएगा? I1Q इजिकल टू, यहाँ पर देखो क्या है? I2R अपान क्या हो गया? I2S। यहाँ से I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, P अपान Q इक्वल टू R अपान S। यही क्या है? व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है। P क्या है? देखो P अपान Q, P ये है और Q ये है, मतलब ये भुजा और ये संगत भुजाएं, ठीक है, क्या है? अनुपात में है, और इसके संगत ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएंगे? R अपान S। ये भुजा और ये भुजा है क्या? अनुपात में है। तो जब ये कंडीशन मिलती है P अपान Q इक्वल टू R अपान S, तो यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है। इस प्रश्न में जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ के नियमानुसार व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था P अपान Q इक्वल टू R अपान S सिद्ध कीजिए या व्युत्पादित कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आगे मीटर सेतु है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।